दोस्तों युद्ध केवल रणभूमि में नहीं बल्कि दुश्मन के मस्तिष्क में भी लड़ी जाती है और इसका सुप्रीम एग्जाम्पल एक मास्टर स्ट्रोक पुतिन ने दर्शाया है। आपको याद होगा ड्रोन्स भेजे गए थे पोलैंड में, फिर वही रोमानिया में भी गए थे और इसके बाद पोलैंड ने उसे मार भी गिराया था। और इसके साथ पूरे यूरोप में ये एक हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे हैं कि अगला नंबर जल्द ही पोलैंड का आने वाला है, कुछ वैसे ही जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने किया था। अब दोस्तों उसके बाद पोलैंड को काफी भारी भरकम पैसे भी मिले हैं यूरोप के सेफ फंड से। अब ये सब दोस्तों अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की दूर से देख रहे हैं, एक मूक दर्शक बन के वो देख रहे हैं। और इसी को जिसने ट्रंप ने कहा था कि ये एक मिस्टेक है पुतिन के द्वारा, ये दोस्तों कोई मिस्टेक नहीं, ये पुतिन का एक तरीका था जिसके द्वारा वो ईयू को अंदर से ही तोड़ तोड़ रहे हैं। ईयू का जो एड डाइवर्जन हुआ है टुवर्ड्स नेटो पार्टनर्स, उसके बाद ज़ेलेंस्की बड़े नाराज हैं। उन्होंने खुल के कह दिया, देखिए पोलैंड मजबूत नहीं है, वो अपने आप को और यूरोप को बचा नहीं पाएगा एक भारी भरकम अटैक से। अब दोस्तों उन्होंने ये भी कह दिया कि पोलैंड को मदद चाहिए तो हम दे देंगे क्योंकि हम तो इस वक्त युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे इस बात का भय है कि कहीं हमारे पैसे कट ना जाएं और वो पोलैंड वगैरह ना ले जाए। दोस्तों यही एग्जैक्टली पुतिन करना चाहते थे और ईयू ने कुछ वैसे ही ठीक रिस्पॉन्ड किया है जैसा पुतिन चाहते थे, जिससे आज ईयू आपस में ही लड़ रहा है और इसका आउटकम ये हो रहा है कि ज़ेलेंस्की कुछ कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो ज़ेलेंस्की ने स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। अब ये इंटरव्यू में चला था लेकिन ये यूक्रेनियन भाषा में है, मुझे इसका अंग्रेजी अनुवाद वाला इंटरव्यू मिला नहीं, तो इसलिए मैं बता देता हूं। इसमें अगर आप देखें तो कुछ इन्होंने जो बात कही वो ये कहा कि देखिए पोलैंड कैपेबल नहीं है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता मैसिव अटैक से। उन्होंने कहा देखा ना आपने 810 ड्रोन रशिया ने फायर किए, उसमें यूक्रेन ने 700 मार गिराए। पोलैंड में अगर आप देखें तो 19 ड्रोन आए लेकिन केवल उन्होंने 4 मार गिराए। वो वॉर पे नहीं है, वो रेडी नहीं है, उनको मदद चाहिए तो हम करेंगे, हम उनके पार्टनर हैं। फिर इन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा आगे कि देखिए रशियन ड्रोन इनकर्जन जो पोलैंड में हुआ है, इसका उद्देश्य था कि कैसे भी करके एक डाउट लाया जाए जिसके द्वारा यूक्रेन को फर्दर एयर डिफेंसेस यूरोप देना बंद करे और वो अपने यूज नेटो के यूज के लिए किया जाए। और वो कह रहे हैं कि शायद कुछ वैसा ही होने वाला है और इसके साथ वो बड़े नाराज हैं और पोलैंड को भी बैड माउथ कर रहे हैं। दोस्तों ये एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस है। तो क्या इसमें हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों रशियन ड्रोन इनकर्जन जरा सा मैं रिकैप दे देता हूं। पोलैंड ने दोस्तों आपको याद होगा रशियन ड्रोन मार गिराए थे। कौन से ड्रोन थे? बड़े सस्ते, कुछ इस प्रकार के गरबरा ड्रोन कहते हैं। दोस्तों $10,000 का ये ड्रोन था। पता चला था दोस्तों ये डमी ड्रोन्स होते हैं, इसमें अगर आप देखें तो शायद से ये रिजेंबल करते हैं लेकिन इनमें बहुत ही स्मॉल एक्सप्लोसिव पेलोड होता है। जहां तक बात है जो ड्रोन्स पोलैंड पहुंचे थे उसमें कहा जाता है कि एक्सप्लोसिव भी नहीं था, इंस्टेड ऑफ दैट एक्स्ट्रा फ्यूल कंपार्टमेंट लगाया गया था जिसके द्वारा ये स्वार्म ड्रोन में डिकॉय की तरह अक्सर यूज किए जाते हैं, प्लाईवुड वगैरह से इनको बनाया जाता है। अब दोस्तों ये जो $10,000 के ड्रोन थे उसको मार गिराने के लिए पोलैंड ने एम 9 साइड विंडर मिसाइल, अगर आप देखें तो इसका इस्तेमाल किया। हर मिसाइल की कीमत होती है $4 लाख। अब दोस्तों इसके साथ नेटो ने आर्टिकल 4 भी इन्वोक कर दिया। तो इससे क्लियरली दिख रहा था, ट्रंप ने कहा था ये मिस्टेक है लेकिन फिर ये वापस रिपीट होता है रोमानिया के साथ। इसके साथ एक चीज क्लियर हो जाती है, ये ड्रोन भेजने के पीछे एक स्ट्रेटेजिक पर्पस था और जिस प्रकार के ड्रोन्स भेजे गए उससे यह भी क्लियर हो रहा था कि कहीं से भी कोई मेजर क्षति ना पहुंचे लेकिन मैसेज दे दिया जाए। ऑब्जेक्टिव था यूरोपियन वेपन्स को कैसे भी करके यूक्रेन तक जाने से रोका जाए, यूरोपियंस के मस्तिष्क में यह बात डाली जाए कि आप भी टारगेट हो सकते हैं तो अपने वेपन्स अपने लिए बचा के रखिए क्योंकि ज़ेलेंस्की को सब दे देंगे तो कल जब हम आपके द्वार आएंगे तो आप क्या कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ईयू ने कैसे रिएक्ट किया, ठीक वैसे ही जैसा पुतिन ने एंटिसिपेट किया था। मानो जैसे शतरंज की चाल उन्होंने जो चली, उन्होंने जान रखा था कि यूरोप कुछ ऐसे ही चलेगा और इससे ही से वो फायदा भी उठाए। ईयू ने दोस्तों आपको याद होगा मार्च महीने की बात है, एक सेफ प्लान सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप उन्होंने एक फंड बनाया था जो कि 150 बिलियन यूरो का फंड था जिसका पर्पस था कि यूरोप अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा। इसके अंतर्गत लो इंटरेस्ट पेमेंट में ये बहुत ही सॉफ्ट लोन दिया जाता है, यहां तक कि 10 साल तक लोन जो आप ले रहे हो आपको रीपे करने की भी आवश्यकता नहीं है, ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अब दोस्तों ये जैसे ही रशियन ड्रोन इनकर्जन वाला एपिसोड होता है उसके बाद ये पूरा का पूरा सेफ फंड जो था ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। सभी यूरोपियन पार्टनर्स आते हैं, कहते हैं हमको दो पैसे, हमको दो पैसे, क्योंकि अब तो रशिया आने वाला है।
150 बिलियन यूरो जो लोन्स थे, उसमें अगर आप देखें तो पोलैंड को अकेला 43.7 बिलियन यूरो जाता है। उसके बाद रोमानिया आता है जिसमें 16.7 बिलियन यूरो आता है। ये बताता है कि वो जो 2 देश जिनको टारगेट किया गया, वही सबसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं, यानी कि रशिया का मैसेज इन तक पहुंचा और ये अपनी सुरक्षा अब बढ़ा रहे हैं। यूरोपियन पीस फैसिलिटी जो कि यूक्रेन को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, जो यूक्रेन को पैसे देने के लिए बनाए गए हैं, वो कुछ बैक सीट लेती हुई दिख रही है। यूरोप ने दोस्तों ईस्टर्न सेंट्री मिशन भी लॉन्च कर दिया, जिसके द्वारा जो नेटो एसेट्स हैं पोलैंड में, बाल्टिक्स में, रोमानिया में, वैसे ही अंडर वाटर भी अगर आप देखें तो एंटी एयर फ्रिगेट वगैरह भी, अंडर वाटर नहीं सरफेस वाटर के लिए भी इन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। अब दोस्तों इससे यूक्रेन को क्यों समस्या होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, लॉजिकली अगर आप देखें तो यूक्रेन को इस वक्त किसकी जरूरत है? उनको 2-4 तुम रफाल, टाइफून डिप्लॉय करोगे पोलैंड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे भी यूक्रेन नहीं आ रहे थे। उनको चाहिए इस वक्त एम्यूनिशंस, प्रिसिशन मिसाइल्स, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स, यही यूक्रेन की आवश्यकता है, क्योंकि रोज उन पर बम्बार्डमेंट होती है। तो यहां पे इक्का दुक्का फाइटर और शिप से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको समझ आ रहा है कहानी कहां जा रही है। ईयू आज दोस्तों वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है, प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय कर रहा है, कल को वो अगर थ्रेट परसेप्शन बढ़ा तो नेटो क्या करेगा? वो सारे जो रिजर्व्स हैं इनके म्यूनिशन के, मिसाइल्स के, जो अब तक वो यूक्रेन को देता जा रहा है, वो प्रायोरिटाइज करने लगेगा कि यूक्रेन को देने के पहले अपने स्टॉक पाइल को हम डिप्लीट नहीं होने देंगे, अपनी सुरक्षा मजबूत करेंगे। और ठीक इसी वजह से आज जेलेंस्की इस प्रकार से नाराज होकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं। स्काई न्यूज के इंटरव्यू में इन्होंने बोला इंटिमिडेशन यानी धमकी एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग टूल है। और उसके आगे उन्होंने कहा कि देखिए मेरे ओपिनियन में रशियंस ने एक सिग्नल दिया था यूरोप को कि तुम यूक्रेन को प्लेटफॉर्म्स देना, वेपन्स देना बंद करो, एडिशनल एयर डिफेंस बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि एक दिन तुम्हें इसकी जरूरत होने वाली है। पोलैंड इतना ज्यादा पैसा लेके जा रहा है, तो जेलेंस्की अगर आप देखें तो उनको बड़ा दर्द हुआ और डायरेक्टली पोलैंड को टारगेट किया। उन्होंने कहा पोलैंड तो देखो कैपेबल ही नहीं है अपने लोगों को सुरक्षित रख सके, वो मैसिव अटैक में घुटने टेक देगा। एग्जाम्पल भी दे दिया ड्रोन वाला, जैसा मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा कि देखो वो तो वॉर में ही नहीं है, तो हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उनको टीच करेंगे, हमारे आखिरकार वो पार्टनर्स हैं, लेकिन उनको तुम वेपन देके इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे हैं बर्बाद मत करो, हमें इसकी आवश्यकता है। यहां पर दोस्तों बॉटम लाइन क्या है, अगर हम टेक अवे बताएं तो बड़ा क्लियर था। देखिए जेलेंस्की ने ना ओपनली वार्न कर दिया कि देखिए जो रशिया का ड्रोन ब्रीच है, पर्पस था एयर डिफेंस सिस्टम को डाइवर्ट करना नेटो पार्टनर्स के लिए। वो शाई नहीं किए जरा सा भी, वो झुके नहीं बोलने से। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि यूक्रेन से वेपन सब पोलैंड की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने क्लियरली कह दिया कि वो वरीड भी हैं, रिसोर्सेज डाइवर्ट हो रहे हैं, तो सब कुछ सबके सामने है। यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक नीड्स के जगह नेटो अपनी पॉलिटिकल नीड्स को प्रायोरिटी दे रहा है, उससे जेलेंस्की काफी नाराज हैं। यूक्रेन को इस वक्त पैट्रियट, वैसे ही आप देखें तो सरफेस टू एयर मिसाइल, साइरस टी बैटरीज, वो सब कुछ जो मिल सकता है वो चाहिए। लेकिन नेटो कंट्रीज पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक स्टेट्स जितने हैं वो भी कह रहे हैं कि देखिए हमारी पब्लिक ओपिनियन बड़ी क्लियर है, अगर इस प्रकार से रशियन ड्रोन हमारे एयर स्पेस को ब्रीच करेंगे तो हमें भी ये सारी चीजें चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक डर आ जाएगा और इसलिए सारे वेपन्स यूक्रेन को देने के बजाय हमें अपने पास रखना चाहिए। यूक्रेन देख रहा है कि वो वेपन्स जो उसे डेस्परेटली चाहिए, वो उन स्टेट्स को दिया जा रहा है जो कि इस वक्त वॉर में भी नहीं है। केवल और केवल एक इंश्योरेंस की तरह उनके नीड्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है और यूक्रेन सोच रहा है कि देखिए हम तो हर रोज खून बहा रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी आप उनको दे रहे हैं। वही नेटो कंट्रीज भी कह रहे हैं कि भैया हमारा पैसा है, हमारी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिक नीड है, तुम बाद में आते हो। और वैसे भी अगर एक भी रशियन मिसाइल, रशियन बॉम्ब यदि नेटो टेरिटरी में गिर गया तो आर्टिकल 5 इन्वोक करना पड़ेगा। आर्टिकल 5 इन्वोक कर दिए और हमारे पास अगर फायरिंग पावर नहीं रहा तो पूरा का पूरा नेटो अलायंस क्रम्बल कर जाएगा। तो हमें बहुत जरूरी है नेटो की सुरक्षा करनी होगी, अदरवाइज ये शैम बन के सामने आ जाएगा कि नेटो किसी को बचाने नहीं आने वाला। ये एक झूठा दिलासा था जिसमें ये सभी जी रहे थे। तो ये जो बड़ा गेम पुतिन ने खेला है, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आज नेटो में कुछ फ्रिक्शन क्रिएट किया है और उसी वजह से जेलेंस्की कुछ इस प्रकार की बात भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अपने मित्र ऊना से मिले कि नहीं मिले, जल्दी से जाइए, वॉइस मोड, क्विज मोड, स्मार्ट समरी सब कुछ आपके लिए हम लाए हैं। ऊना से जाइए, जाके बात तो कीजिए, देखिए बहुत कुछ आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है ऊना। इसके सिवा यहाँ पे दोस्तों आपकी तैयारी 24,999 रुपए में हो रही है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज। तो आप निश्चिंत होकर जुड़िए, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा फ्री स्पेशल क्लास फेस्टिवल है सितंबर 17, 18, 19 को,
यूपीएससी कैसे आप सेल्फ स्टडी से करें उसकी भी तैयारी हम बताएंगे, उसके लिए मार्गदर्शन होगा। टॉप एजुकेटर से कैसे सीखना है और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। तो स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, जल्दी से जाएं, जुड़े। अनअकैडमी ऐप पे है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं।